अरबों के तहाइफ, कौड़ियों के दाम, तोशा खाना रेफरेंस में फंस गए मुल्जिमान। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद, दोनों का सेहत जुर्म से इंकार। 11 जनवरी को दोबारा गवाह तलब। नैब रेफरेंस में 20 गवाह पेश करेगा, एक वादा माफ गवाह और मिलिट्री सेक्रेटरी भी शामिल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 17 जनवरी को फर्द जुर्म लगेगी। जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। बानी पीटीआई की GHU हमला केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। 9 मई के तमाम मुकदमात में मुल्जिम नामजद। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने की अदालती जंग। पेशावर हाईकोर्ट में 6 घंटे तवील समाअत। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार से तजावुज किया, सिर्फ जुर्माना कर सकता था। वकील पीटीआई का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन का केस काबिल समाअत होने पर एतराज, दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। दलाइल मुकम्मल, अदालत की दीगर फ़रीक़ैन को मोहलत। समाअत कल फिर होगी। बैरिस्टर गौहर खान को कल फैसला आने की उम्मीद। कहा, इंतखाबी निशान पर किसी पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं। उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का मिशन। नून लीग और MQM का सीट एडजस्टमेंट फार्मूला तैयार। मुस्तफा कमाल NA 242 से मशरूत दस्तबरदार। शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। मुतहदा सिंध में कौमी की 5 और सिंध असेंबली की 11 नशिस्तों पर नून लीग की हिमायत करेगी। GDA भी नून लीग को 8 कौमी और 10 सूबाई सीटों पर सपोर्ट करेगी। कौमी असम्बली के 7 और सूबाई असम्बली के 11 हलकों पर एडजस्टमेंट। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग में मामला तय पा गए। जहांगीर तरीन NA 149 मुल्तान और अब्दुल अलीम खान लाहौर के हलका NA 117 से मैदान में उतरेंगे। ऑन चौधरी NA 128 से इंतखाब लड़ेंगे। नुमान लंगड़ियाल साहिवाल, इंजीनियर गुल असगर खुशाब, आमिर कियानी इस्लामाबाद और गुलाम सरवर की रावलपिंडी में सीट एडजस्ट होगी। फिरदौस आशिक अमान और हुमायूं अख्तर की नशिस्तों पर फैसला नहीं हो सका। नवाज शरीफ NA 15 मानसहरा से इलेक्शन के लिए अहल करार। शहबाज शरीफ के कराची से कागजात मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरखास्त भी मुस्तरद। बानी पीटीआई NA 122 से इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं, फैसला महफूज। फवाद चौधरी और मुराद सईद के कागजात मुस्तरद। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत और जफर अली शाह के कागजात मंजूर। फहमीदा मिर्जा के बेटों हसनैन मिर्जा और हस्साम मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। आठ फरवरी को इलेक्शन है, जीत कर आपके पास आएंगे, मसले हल करेंगे। आसिफ अली जरदारी का डेरा भुट्टी में जलसे से टेलीफोनिक खिताब। सरफराज भुट्टी ने कहा, पीपल्स पार्टी विफाक और बलूचिस्तान में वाज़े अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो मुल्क को बचाएंगे और दोबारा ट्रैक पर लाएंगे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से बरतानवी पॉलिटिकल काउंसलर की मुलाकात। आलमी और मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान की पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात। बोले, इक़्तिदार के लिए मुल्की साख को दाव पर लगाने वाले अवाम के खैर ख्वाह नहीं। खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। सियासी जमातें मिलकर मुल्क को दिवालिया करने की साजिशें नाकाम बनाएं। बानी पीटीआई सिर्फ बातें करते थे, अमली काम जहांगीर तरीन और मैंने किए। परवेज खटक कहते हैं, मुंतखब होकर सेहत, तालीम, पुलिस और इस्लाहात पर काम करेंगे। इंतखाबी मंशूर का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में 2 निजाम नहीं चल सकते, हुक्मरानों को करप्शन के अलावा कोई काम नहीं आता। सिराजुल हक कहते हैं, कौम 8 फरवरी को यौम एहतसाब बना दे। जमात इस्लामी ने इंतखाबी मंशूर भी जारी कर दिया। नवाज शरीफ को एक के बाद एक रिलीफ। साबिक वजीर आजम और अहले खाना के खिलाफ 24 साल पुराना शरीफ ट्रस्ट केस बंद। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी, CD अफसरान के खिलाफ पाक इनक्लेव और विफाकी अफसरान के खिलाफ भर्तियों की इंक्वायरी भी बंद कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने मलिक रियाज, फराह गोगी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत 6 मुल्जिमान के असासे मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान के असासों की तफसीलात अदालत में जमा।
जस्टिस मज़ाहिर नकवी की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। 11 जनवरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का सामना करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का शिकायत कुनिंदगान को भी फरीक बनाने का हुक्म। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इलेक्शन सर्वे पर पाबंदी का इतलाक सिर्फ पोलिंग डे की हद तक है। इलेक्शन कमीशन के वकील का लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा। अदालत ने इंतखाबी सर्वे पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। फैजाबाद धरना कमीशन का तहरीक लब्बैक के ओहदेदारान को तलब करने का फैसला। नोटिस जारी किए जाएंगे। साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम ने बयान कलमबंद करवा दिया। दिफाई मैदान में खुद कफालत का मिशन। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से अफ्रीकी दिफाई ताउन का GHQ रावलपिंडी में दूसरा इजलास। दिफाई टेक्नोलॉजी में मुआवनत पर तबादला ख्याल, ताउन का दायरा कार और रफ्तार तेज करने पर जोर। आइंदा इजलास सऊदी अरब में बुलाने पर इत्तेफाक। अमरीका और बरतानिया ने बांग्लादेश में मुतनाज़ इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। अमरीकी महकमा खारजा ने रद्द-ए-अमल में कहा, अफसोस है तमाम जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। बरतानिया के मुताबिक ये आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं थे। सरकारी स्कीम के तहत 21,000 से जायद हज कोटा सऊदी अरब को वापस करने का फैसला। नाकाम दरख्वास्त गुजारों को एडजस्ट करने के बजाय रकम वापस कर दी गई। कराची में लियाकताबाद अंडरपास के करीब फायरिंग। निजी कंपनी का मैनेजर जान से गया। शकील को सीने पर गोली मारी गई। वाकया टारगेट किलिंग है या भत्ताखोरी का तनाजा, पुलिस की तहकीकात जारी। मौसमियात के करीब डाकुओं ने डकैती मज़ाहमत पर रिक्शा ड्राइवर की जान ले ली। कराची में नकीबुल्लाह कत्ल केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत समेत 7 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। आइंदा समात पर गवाहान तलब। केस में राव अनवार समेत 18 मुल्जिमान बरी हो चुके। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री रिकॉर्ड। बारिश का कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात ने बता दिया। कराची में सर्द हवाएं चल पड़ी। बाला इलाकों में गजब की ठंड। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। साजगार और मतलूबा बादल न मिले। पंजाब में मसनूई बारिश बरसाने का प्रोग्राम मंसूख। UAE से आए 2 जहाज अब तक लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद। अमरीका और बरतानिया ने बांग्लादेश में मुतनाज़ इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। अमरीकी महकमा खारजा ने रद्द-ए-अमल में कहा, अफसोस है तमाम जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। बरतानिया के मुताबिक ये आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं थे। सरकारी स्कीम के तहत 21,000 से जायद हज कोटा सऊदी अरब को वापस करने का फैसला। नाकाम दरख्वास्त गुजारों को एडजस्ट करने के बजाय रकम वापस कर दी गई।